दोस्तों नमस्कार। 4 और 5 दिसंबर से हमारे तमिलनाडु में एक चक्रवात की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ये चक्रवात, इसका नाम मिचोंग रखा गया है। इस चक्रवात ये क्यों आते हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। चक्रवात मिचोंग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में आया, जिससे बारिश व तेज हवाओं में जान माल का खतरा होना अवश्यंभावी है। अभी तक 1737 में ग्रेट बुलाए साइक्लोन सबसे तेज था। इस चक्रवात से काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें 5 लाख लोग मारे गए थे। 1970 में फिर इसी तरह का एक चक्रवात और आया। बांग्लादेश में और भारत के बंगाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से नुकसान अधिक होता है। जो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, ये 2 तरह के चक्रवात होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अटलांटिक, प्रशांत व हिंद महासागर में आते हैं। दूसरा शीतोष्ण चक्रवात, जिसे ललाट तरंग चक्रवात भी कहते हैं। ज़्यादातर हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में अधिक और पश्चिमी क्षेत्र में कम आते हैं, जैसे उड़ीसा चक्रवात, फैंसी, अफान, निवार। अन्य देशों में गैलवेस्टन, लेक ओकी, फीफी, तूफान, फाइवाई, हेतरास और कैटरीना। इस तरह के आपने कई नाम सुने होंगे। बिपरजॉय अभी कुछ दिनों पहले आया था, वो 4थी श्रेणी का था। अभी चक्रवात होता क्या है? कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास चलने वाली हवाओं के कारण आने वाले तूफानों को चक्रवात कहते हैं। उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास आने वाले तूफानों को प्रतिचक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, जैसे पहले बताया है, इनको 5 श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी 1 जो 74 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चलती हैं। नंबर 2 श्रेणी 96 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक की हवाएं। श्रेणी 3 111 किलोमीटर से 129 किलोमीटर तक। श्रेणी 4 130 किलोमीटर से 156 किलोमीटर और श्रेणी 5 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार या उससे अधिक की हवाएं चलती हैं। अभी तूफानों का नाम रखता कौन है? तमाम देशों को तूफान का नाम रखने का नियम बना हुआ है। ये दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जबकि 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर हैं। अन्य रीजनल सेंटर तूफानों से जुड़ी एडवाइजरी जारी करते हैं और तूफान का नाम रखने का अधिकार प्राप्त है। भारत की भूमिका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD दुनिया के 6 रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में एक है, जो 13 देश को उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान से जुड़ी एडवाइजरी जारी करता है। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन शामिल हैं। भारत कब नाम दे सकता है? जबकि नई दिल्ली स्थित रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में बनने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान के नाम देने का अधिकार प्राप्त है। कुल मिलाकर विभिन्न महासागरों में बनने वाले साइक्लोन का नाम वहाँ के RSMC यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ही रख सकते हैं। जो देश उष्णकटिबंधीय तूफानों का नाम रख रहा है, उसे कई नियम फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे तूफान का नाम न्यूट्रल हो, किसी भी तरह की राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृत लिंक से जुड़ाव ना हो, यानी किसी देश को उसके नाम से या उस देश की जनता को आहत ना हो। तूफान का नाम अपमानजनक न हो और इसका नाम 8 अक्षरों का हो। उष्णकटिबंधीय क्या होता है? यानी ट्रॉपिकल। ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का वह भाग है जो उत्तर कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। ये पृथ्वी का गर्म क्षेत्र है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य की अधिकतम ऊष्मा भूमध्य रेखा और उसके आसपास के इलाके पर केंद्रित होती है। ये औसतन 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में भारी जनसंख्या घनत्व भी कारण है। अब बचाने के उपाय। मेट्रोलॉजिकल विभाग की चेतावनी जिसे सरकार ही ब्रॉडकास्ट करवाएगी, उन नियमों को फॉलो करें।
अगर वाहन है तो पहली चेतावनी पर ही बाहर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। घर के खिड़की दरवाजे मजबूत रखें। निचले तटों को खाली कर दें क्योंकि पानी भरता है। जहरीले जंतुओं से घर का बचाव रखें। आजकल सरकार द्वारा ऐसे स्थान को लोकेट करके इंजीनियर्ड संरचना के माध्यम से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। भारत सरकार ने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एनडीआरएफ यानी नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का भी गठन किया हुआ है। इसका गठन जनवरी 2006 में किया गया है, जिसका नारा है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, जो हर साइक्लोन से जान माल की रक्षा करने में सक्षम है। ये फोर्स बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी द्वारा बनाई गई है, जिसके पास आधुनिक साधन उपकरण सभी मौजूद हैं। भारत के लिए एनडीआरएफ का गठन और काम पर्याप्त है। इस समय देश में 12 बटालियन एनडीआरएफ की है, जो पूरे देश में महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात हैं। पिछले कुछ वर्षों में एनडीआरएफ वैश्विक स्तर पर प्रबंधन बल के रूप में उभरा है। एनडीआरएफ आपदा प्रतिक्रिया अभियानों में मानव जीवन और राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राज्यों के आपदा बलों के साथ भी मदद देता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सार्क के देशों में आपदा प्रबंधन कर्मियों के प्रशिक्षण का केंद्र बन चुका है। एनडीआरएफ के द्वारा किए गए बचाव कार्यों को देखते हुए भारत को जल्द ही संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आपदा बचाव अभियान का हिस्सा बनाया जा सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।